ऐसा नहीं कीजिएगा तो हम फिर ये को डिस्टर्ब कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी, हम लोग बिल्कुल अलग हैं। इनकी सोच समाज को तोड़ने वाली है और हमारी सोच समाज को जोड़ने वाली है। और मैंने कहा है, पहले भी कहा, कुछ मीडिया ने मेरे खिलाफ मैसेज चला दिया कि मंत्री जी डीजे के खिलाफ है। कितना मतलब ऐसे सोच कभी कभी खराब लगता है कि अरे इरफान अंसारी को पहचानो, आई एम सेकुलर। देखिए, रमजान में भी मेरा देखिए पट्टा, आप देखिए, मैंने कहा कि डीजे की साइड इफेक्ट, डीजे बजाओ, कौन मना किया डीजे बजाने, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर मतलब दिखाना चाह रहा है कि आपसी भाईचारगी को युवाओं के बीच में दिग्भ्रमित पैदा करना चाहता है ये लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी का धर्म है, सभी का सम्मान है। मैंने कहा है बाबूलाल मरांडी जी को आइए ईद में और हमें ले चलिए रामनवमी में, यही खूबसूरती है। और यहाँ का लाइन ऑर्डर कौन तोड़ेगा? सरकार हमारी है, हम लोग टूटने नहीं देंगे। जो बिल्कुल बिल्कुल, अगर सौहार्द को कोई बिगाड़ेगा उसमें कार्रवाई होगा, कौन बड़ी बात है इसमें। और डीसीएसपी क्या करेगा फिर? आपस में मिलाइए। मैंने कहा कि सबको बुलाइए, रमजान में सबको बुलाइए, ईद में खिलाइए, सोइयां खिलाइए, और रामनवमी में हमको बुलाइए। मैं तो जा ही रहा हूँ। और मैं बाबूलाल जी को मैंने कहा कि हमको आप ले चलिए, मैं खेलूंगा तो बाबूलाल जी के साथ खेलूंगा। मैं जहाँ बाबूलाल जी बुला ले मैं वहाँ आ जाऊंगा, मैं खेलना चाहता हूँ। और आपस में झारखंड को हमको मजबूत करना है, यहाँ के सौहार्द को और मजबूत करना है। हमारा विकास से फोकस है। देखिए, आज हेल्थ में इतना अच्छा, हमें लगता है कि अब तक इतिहास में पहली बार ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है जितना ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिला है। 155 से भी अधिक क्वेश्चन लगता है आए हैं। और आप सोच सकते हैं कि लोगों को कितना विश्वास है। अब विधायकों की उम्मीद है कि नहीं, मेरा काम हो रहा है, मंत्री जी को क्वेश्चन करेंगे तो हॉस्पिटल मिल जाएगा, डॉक्टर्स मिल जाएगा। तो फोकस मेरा काम पर है। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, गंगा जमुना तहजीब को मजबूत कीजिए, भाईचारगी को और मजबूत कीजिए। तमाम मीडिया से भी मेरा आग्रह होगा कि अभी पॉजिटिव चलाइए। अगर कहीं कोई कुछ घटनाएं घटेगी तो दोनों लोगों पर कार्रवाई होगा, दोनों लोग जेल जाएंगे। ठीक नहीं लगता है सर। और जो लोग उसका रहे हैं, जो नेता उसका रहे हैं, वैसे नेताओं पे कार्रवाई होगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जो नेता, याद रखिएगा। और आज मैं सदन में कहना चाहता हूँ, सदन में अध्यक्ष महोदय से मेरा आग्रह होगा कि नए नए विधायक आए, उनको संसदीय प्रणाली की थोड़ा सा जानकारी कम है, तो एक ट्रेनिंग होना चाहिए। एक ट्रेनिंग लगाया जाए, शिविर लगाकर उनको बताया जाए कि विधायक की नियमावली क्या है, विधायक की गरिमा क्या है, किस मुद्दे पे उठना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे अपनी बात को रखना है। ये गैप लग रहा है। इसका भाव बीजेपी में दिख रहा है क्या? अच्छा, ये अवैध रूप से हॉस्पिटल चलाए जाने को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से आदेश है, रिपोर्ट मांगी गई है कि बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, हाईकोर्ट पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और हाईकोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं जानकारी ले लेता हूँ। 2010 के एक्ट के तहत देखिए, आप देखिए, सच्चाई यही है कि कल मैंने अपने जवाब में कहा कि जब से मैं प्रभार संभाला हूँ तब का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है 8 का, 9 का, 10 का, कोई आ रहा है 22 का, 23 का, 24 का, और आप जो प्रश्न कर रही हो 10 का कर रही है। मेरे शासनकाल में कहीं भी लैप्सेस है, कहीं भी लगता है कि गड़बड़ियां है तो आप मुझे बताइए, मैं सक्षम हूँ, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। सचिव लेवल के अधिकारी भी अस्पताल चला रहे हैं जहाँ गड़बड़ियां हैं। रिपोर्ट मांगी गई है सर। विधायक ने भी उठाया है इस सदन में। क्या उठाया है? जयराम ने मामला उठाया था कि कई सचिव हैं, उनके निजी अस्पताल चल रहे हैं जो अनियमितता है, और जमीन का भी मामला है, अधिकारियों पर। देखिए, जयराम जी जो है मेरे छोटे भाई है और उभरते हुए नेता है वो, और जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। अच्छा लगता है कि पॉजिटिव सोच के साथ उठाते हैं। तो अगर उनकी बातों में कोई दम होगा तो मैं डेफिनेटली कार्रवाई करूंगा उस पर। इस प्रकार का निर्णय लेती है
आज हम सभी मिल करके ईद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, लेकिन आप इस प्रकार का प्रचार करके, इस प्रकार लोगों को भड़का करके यहाँ जुलूस मत निकालो, डीजे नहीं बजाओ, ये नहीं करो, वो करो, क्यों भाई? जो वर्षों से चलता रहा उसमें आपको आपत्ति क्यों है? अच्छा, ये पूछना चाहते हैं। अंसारी कह रहे उन्हें आपत्ति नहीं है, डीजे बजाने को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते नजर आ रहे हैं। आपको पता है ना कि माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी क्या बोलते, उन्हीं को पता नहीं रहता, क्यों उनके बात पे जाते हैं। हम सदन में जब आप चाहेंगे, सदन के अंदर में संसदीय कार्य मंत्री बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, ये एक बोले कि हम क्या करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं या लोगों को आपस में लड़ाना उनका चाहते एक वीडियो भी अभी दिखा है जिसमें लिखा है कि इरफान अंसारी की मोहब्बत की धुन नाचते हुए बीजेपी समर्थक। हैं। इसीलिए तो फिर से बोल रहे हैं, वो क्या बोलते क्या करते उन्हीं को पता नहीं चलता, इसलिए उन पे यार बजे। बचपन में अखबार में नाम कौन कौन पढ़े थे? हम तो पढ़े थे, आप लोग पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे ना, प्रोफेसर यशपाल जी का अखबार के नाम, अखबार में नाम के लिए कुछ भी करता था, तो इरफान अंसारी जी अखबार में नाम के लिए कुछ भी करते हैं। देखिए, पूरा देश जानता है कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखते हैं, और जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में नफरत का माहौल पैदा किया गया, या यूं कहिए कि पूरे विश्व में, उसका नतीजा आज हम सब भुगत रहे हैं। आप चाहे सिलेंडर की कमी को ले लीजिए, चाहे डीजल पेट्रोल में होने वाली महंगाई को अब देखने को मिलेगा, और जिस तरह से पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया है नफरत के खिलाफ, अब हम समझते हैं मोहब्बत की दुकान जल्द खुलेगी। सर, एक सवाल है, इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है डीजे को लेके, लेकिन झारखंड में तो खुलेआम तौर बज रहा है। नहीं, देखिए, तो आपके सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर? देखिए, हम लोगों की सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसको सुनिश्चित कराने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। सर, और कहाँ करवा रही है सर? नहीं, देखिए, अब या तो आप बैकफुट पर ऐसा हैं इस मामले नहीं, पर लेके? ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अब कहीं डीजे बजेगा ही नहीं। नहीं, वो रात 10 बजे रात 10 बजे के बाद कहा है, बजा है सर। वो ठीक है। इस तरह की कोई घटना होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है। जो अवहेलना करेगा तो ये समझा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अवहेलना कर रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अवहेलना के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी।